Good morning students and welcome back again to video lectures। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 2 पढ़ा। आपका चैप्टर 2 था संयुक्त वर्णाः यानी कि जॉइंट लेटर्स। मैंने आपको समझाया था कि जब दो स्वरों को एक किया जाता है, आई मीन दो व्यंजनों को मिलाकर एक किया जाता है, तब संयुक्त वर्ण बनता है। और उसके हमने 11 एग्जाम्पल्स देखे थे, यानी कि आपके चैप्टर में 11 संयुक्त वर्ण है, प्र, क्र, क्ष, त्र, ज्ञ, द्व आदि आदि। तो पहले हमने संयुक्त वर्ण की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके 11 संयुक्त वर्ण पढ़े। उसके बाद हमने वर्ण विच्छेद की प्रक्रिया पढ़ी। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं वर्ण विच्छेद? जब कोई भी शब्द हो उसके वर्णों को यानी कि स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। मैंने आपको 2-4 एग्जाम्पल्स भी दिए थे। अभी भी रिवीजन के लिए 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि रा और म, राम शब्द है तो दिखाई देंगे हमें 2 लेटर्स रा और म, बट एक्चुअल में उसमें 4 लेटर है, जैसे कि र प्लस आ प्लस म प्लस अ। तो ये जो हमने किया प्लस प्लस वाला, वो वर्ण विच्छेद होता है। वो आपने पढ़ लिया अच्छी तरह से। उसके बाद आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। आपने चैप्टर में अच्छे से 2 मेन टॉपिक पढ़ लिए, संयुक्त वर्ण और वर्ण विच्छेद। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आपकी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है MCQ। तो MCQ में सबसे पहले आपको जो सही आंसर है उसमें टिक करना है। मैं डिक्टेट करता जाता हूँ, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। पहला MCQ है, शुद्ध उत्तर पर टिक लगाइए, ये इसकी इंस्ट्रक्शन है। पहला है क आधा प्लस श षटकोण वाला आधा प्लस अ इज इक्वल टू, फिर 3 ऑप्शन दिए हैं, क्ष, क्षा और हाफ क्ष। तो आप आसानी से अनुमान कर सकते हैं कि क्ष जब होता है तो उसमें क और श मिला होता है और उसमें अ स्वर लगा होता है, इसलिए पहला ऑप्शन क्ष पूरा ये इसका सही आंसर है। फिर दूसरा श, MCQ नंबर 2, श शरबत वाला आधा प्लस र आधा प्लस आ इज इक्वल टू, यस आप सही सोच रहे हैं, श्रा। इसके ऑप्शंस है श्र, श्रा और श्र आधा। तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि लास्ट में आ है, तो इसलिए श्रा आएगा। फिर त प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू त्र, इजी। ऑप्शंस है त्र, त्रा और आधा त्र, तो पहला ऑप्शन सही है। फिर द प्लस व प्लस आ इज इक्वल टू द्वा। ऑप्शंस है द्वे, द्व और द्वा, तो जो लास्ट ऑप्शन द्वा है वो उसका सही आंसर है। फिर झ प्लस य प्लस आ इज इक्वल टू ज्ञा। आपने सही अनुमान किया, क्योंकि लास्ट में आ है तो ज्ञा ही आएगा। एंड ऑप्शन है इसके ज्ञ, ज्ञा और आधा ज्ञ, तो बीच वाला जो ज्ञा ऑप्शन है वो सही है। और लास्ट MCQ, द प्लस य प्लस आ इज इक्वल टू दिया। ऑप्शंस है द्य, द्य आधा और दिया, तो जो लास्ट ऑप्शन दिया है वो सही है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2 है क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संस्कृत में लिखिए। वैसे तो एक ही क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन है संस्कृत में, संयुक्त वर्णाः के भवन्ति उदाहरणानि लिखत। यानी कि
संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं उसके उदाहरण लिखिए। हमने जब चैप्टर पढ़ा शुरू किया तो उसमें वेरी फर्स्ट सेंटेंस जो था वही उसकी डेफिनेशन थी। क्या थी उसकी डेफिनेशन? जब स्वर बिना स्वर के दो व्यंजनों को मिलाकर एक बनाते हैं उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो क्वेश्चन हमें संस्कृत में पूछा गया है तो आंसर भी हमें संस्कृत में ही देना है। तो इसका आंसर किस प्रकार होगा? लिखिए, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक वैसे तो नहीं ही होनी चाहिए, बट एज यू आर न्यू टू दिस लैंग्वेज, तो अभी के लिए ये जो वीडियो लेक्चर्स है उसके कारण फॉर द मोमेंट अगर आप गलत भी अगर भूल से लिख देते हैं तो हम उसको करेक्ट करके सही से लिखाई क्या होती है वो क्लासरूम में सीखेंगे। अभी आप जो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन है, संयुक्त वर्णाः के भवन्ति क्वेश्चन मार्क उदाहरणानि लिखत। ये क्वेश्चन है। अब एक लाइन लीव करके लिखिए, यदा विना स्वरेण द्वौ व्यंजनौ मिलित्वा एकं भवतः कोमा तान, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा में संयुक्त वर्णाः कोमा इन्वर्टेड कोमा ओवर इति कथ्यन्ते फुल स्टॉप। अब इसमें आगे और भी आंसर है, बट मैं ये जो इतना मैंने बोला वो एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदा विना स्वरेण द्वौ व्यंजनौ मिलित्वा एकं भवतः तान् संयुक्त वर्णाः कथ्यन्ते। इसे मैं आंसर में कंटिन्यू लिखिए, अस्य उदाहरणानि अधोलिखितानि सन्ति। अस्य उदाहरणानि अधोलिखितानि सन्ति, फिर ऐसे डैश करके जो भी वो 11 स्वर थे उनमें से कोई भी 11 संयुक्त वर्ण थे उनमें से कोई भी 2-4 आप उसके उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। हम कॉमनली 3 एग्जाम्पल्स लिखते हैं। लिखिए, क्ष कोमा त्र कोमा श्र फुल स्टॉप। अब आंसर आपकी नोटबुक में टैली कीजिए। मैंने आई होप आप मैंने जब डिक्टेट किया तब आपने साथ में लिखा होगा, नोट डाउन किया होगा। अब उसको टैली कीजिए। क्वेश्चन है कि संयुक्त वर्णाः के भवन्ति उदाहरणानि लिखत, यानी कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं उसके उदाहरण लिखिए। अब उसका आंसर, यदा विना स्वरेण द्वौ व्यंजनौ मिलित्वा एकं भवतः तान् संयुक्त वर्णाः इति कथ्यन्ते फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू, अस्य उदाहरणानि अधोलिखितानि सन्ति। अधोलिखितानि पूरा शब्द है। इसका मीनिंग क्या होगा आंसर का? यदा विना स्वरेण, जब बिना स्वर के, द्वौ व्यंजनों मिलित्वा, 2 व्यंजन मिलकर, एकम भवतः, एक बनते हैं, तान, उसे, संयुक्त वर्णाः इति कथ्यन्ते, संयुक्त वर्ण कहते हैं फुल स्टॉप। अस्य उदाहरणानि, इसके उदाहरण,
अधोलिखितानि सन्ति, नीचे दिए गए अनुसार है। ठीक है, तो उदाहरण हमने 3 कॉमन लिखे, क्ष, त्र और